गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो रिलेशन फंक्शन का लेक्चर नंबर 8 वहां से स्टार्ट करेंगे। कल आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, वहां से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कराने से पहले हमने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? कि ये लेक्चर नंबर 8 है, इससे पहले वाले लेक्चर जरूर देखो फिर ये देखो, वरना समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि वो लेक्चर आपको कैसे देखने हैं। इस चैनल के ऊपर चले जाओ, ये चैनल का नाम है, ये नाम लिखो। आपने जाना है होम वीडियो शॉर्ट लाइव प्लेलिस्ट कम्युनिटी, प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में आ जाओ। प्लेलिस्ट वाली सेक्शन में आपको डिटर्मिनेंट, वेक्टर, 3D और ये रिलेशन फंक्शन की प्लेलिस्ट है, यहां से ओपन करो। देखो ये लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4, 5, 6, 7 लेक्चर है। कितने लेक्चर्स है? 7 लेक्चर्स। और जो आज करवाने जा रहे हैं वो है 8 लेक्चर। तो अब 7 लेक्चर्स को देखने के बाद ये करोगे तो आप खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब ये क्वेश्चन आपको इस साल 6 अप्रैल को पूछा गया था। आज कितनी है? आज 21 अगस्त है, 3-4 महीने पहले ये पेपर में क्वेश्चन आया था। तो क्या क्वेश्चन था? द फंक्शन, दिस फंक्शन आपको बताना है कि ये फंक्शन 1/1 होना चाहिए। इसमें ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ना कम थी। क्वेश्चन ऐसे आना चाहिए था कि f आपका R/R होना चाहिए। बेसिकली इसमें ना कोडोमेन नहीं दी हुई थी। पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन अधूरा था, क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ लिखा हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आपको कोडोमेन नहीं दी हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन बच्चों को नंबर, बोनस नंबर मिल गए थे। लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम ठीक कर देते हैं कि यहां पे क्वेश्चन लिख लो आप, रियल नंबर्स टू रियल नंबर, fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। देखो हमने आपको 1/1 चेक करने के डिफरेंट मेथड बताए थे, है ना। एक मेथड बताया था कि आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट में इसमें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यहां डिफरेंशिएशन करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखो जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, सबसे पहला काम पता है क्या क्या करो? देखा करो कि क्या ये ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है। अगर ये ऊपर वाला फैक्टराइज हो गया ना तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ये चीज हमेशा नजर में रखना, अगर ये ऊपर वाला फैक्टराइज हो रहा है तो हमारा काम आसान हो जाएगा, 1/1 तो खत्म ही हो जाएगा। तो पहली चीज देखो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, आप इसको फैक्टराइज करो। 5 और 3 ले लो, है ना, हो रहा फैक्टराइज। ये बनेगा ऐसा, इसमें से x कॉमन, इसमें से -3 कॉमन, दोनों में x प्लस 5 बाहर निकाल लो, अंदर बच जाएगा x माइनस 3। तो हमारा फैक्टराइज करके क्या आएगा? x प्लस 5, x प्लस 5 और x माइनस 3। देखो ये उसी को समझ आएगी जिसने ना पुराने लेक्चर देखे होंगे। तो अगर आप नए चैनल पे आए हो तो डायरेक्ट ये लेक्चर मत देखो, वो 7 लेक्चर भी देखो। अब देखो खुद ही देखो, यहाँ पे 3 डालोगे 0 हो जाएगा, -5 डालोगे 0 हो जाएगा। एक एलिमेंट की 2 प्री इमेजेस है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1/1 नहीं होगा, है ना। तो डायरेक्ट हमारा हमने सॉल्व कर लिया इसको। तो आप क्या करो, सबसे पहले आप f3 निकालो। f3 निकालोगे तो कितना बचेगा? 3 प्लस 5, 0। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। 3 प्लस 5, 3 माइनस 3 अपॉन 3 का स्क्वायर, -4 इंटू 3 प्लस 9। अब बाकी कैलकुलेट कर क्या करना है, सीधा 0 ही हो रहा है। देखो ये 0 हो गया, है ना। इसी तरह आप -5 डाल दो, x की जगह -5, x की जगह -5 डालोगे, -5 प्लस 5, ये भी 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि f इज नॉट 1/1, f इज नॉट 1/1। ठीक है, 1/1 होने के लिए क्या होना चाहिए? एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 3 की भी 0 है, -5 की भी 0 है, तो ये 1/1 नहीं हुआ। सेम नहीं आना चाहिए, 1/1 में आंसर सेम नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो फिर 1/1 नहीं होगा। अब ऑन टू के लिए क्या होता है? रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए। ऑन टू में क्या होता है? रेंज और कोडोमेन इक्वल होनी चाहिए। तो कोडोमेन देखो क्या है इसकी जो कोडोमेन है वो देखे रखिए, ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन होती है। कोडोमेन देके रखिए रियल नंबर्स। अब रेंज देखो कैसे निकालेंगे, लेट कर लो, लेट y इक्वल टू fx।
इसमें एफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करो, ये वैल्यू रिप्लेस करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9। जिसको रेंज निकालना नहीं आती है, हमने क्लास 11th में जेई में, क्लास 11th जेई में हमने रेंज के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स बनाए हुए हैं, तो अब उनको जाके देखोगे तो ये तो हमने सब चीज़ें पहले से 11th में करवाई हुई हैं, तो ये नई चीज़ नहीं है कोई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 9y विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब ये सारी टर्म्स इस तरफ ले आओ, देखो ये इस तरफ आएगा, ये ऐसा बनेगा वाई एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 9y माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो x कॉमन है, एक्स स्क्वायर अंदर बचेगा y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, फिर इन दोनों में देखो ये दोनों हो गए, ठीक है। अब इन दोनों की बारी, इन दोनों में x कॉमन है, माइनस x कॉमन, तो अंदर बचेगा 4y प्लस 2, या 2 भी कॉमन निकाल लो, ठीक है, माइनस 2 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा 2y प्लस 1 और इनटू में x आ जाएगा, और ये 15 यहां ले आओ, तो ये बनेगा 9y माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। देखो यहां तक, ठीक है। अब ये क्या बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे निकालते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो कि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d 0 से बड़ा होना चाहिए। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये a है, ये b है, ये c है, तो b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 2y प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a आपका y माइनस 1 और c आपका 9y माइनस 15 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैलकुलेट कर लो इसको, तो बन जाएगा 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लो, ये बनेगा 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y, 4 कॉमन निकाल लिया हुआ है, माइनस, ये माइनस बाहर भी है, मल्टीप्लाई करते जाना, 9y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 9y 24y, और बाहर माइनस है तो प्लस 24y, ये प्लस 15 माइनस 15 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो 0 है ना, ये 4 0 के पास ले आओ, ये खत्म हो जाएगा, तो यहां बचा माइनस y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, देखो माइनस 5y स्क्वायर, ये बना 28y माइनस 15, 28y माइनस 15 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस कॉमन निकाला, 5y स्क्वायर माइनस 28y प्लस 15, ठीक है। उसके बाद ये जो माइनस है, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, 5y स्क्वायर माइनस 18y माइनस प्लस 15 इज लेस देन इक्वल टू 0। समझ गए ना, ये माइनस हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर दो, 5 15 75, तो 25 और 3 25 और 3 25 3 25 इंटू 3 कितना होता है, 75 ही होता है। बस इसके वेवी कर्व लगा दो। अब ये वेवी कर्व आपको 11th में पढ़ाया हुआ है, 5y कॉमन, यहां बचेगा y माइनस 5, यहां माइनस 3 कॉमन, यहां बचेगा y माइनस 5। दोनों में आप ध्यान से देखो, y माइनस 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 5y माइनस 3। चलो अब वेवी कर्व मेथड, हमने इस पे वेवी कर्व मेथड लगा रहे हैं। ये मेथड हमने आपको क्लास 11th में सिखाया था, कैसे करते देखो, नंबर लाइन बनाओ, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, y माइनस 5 को 0 ले लो, y 5 हो जाएगा, इसको 0 ले लो, y 3/5 हो जाएगा, ठीक है। दोनों नंबर इंक्लूडेड, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो यहाँ पे लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर आपका ये आया, तो इसकी रेंज आ गई 3/5 to 5। देखो इसको यहां तक 3/5 से 5,
एक बार देखो क्या रेंज और कोडमेन बराबर आई है? एक सेकंड रुकना, इक्वेशन में गड़बड़ आ रही है। इक्वेशन क्या आई थी? 4 इंटू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1, यहाँ पे प्लस 15 है। गड़बड़ देखो ये होगी हमसे, ये प्लस 15 इधर आना था, यहाँ प्लस आना है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस 15 था। रुक जाओ ज़रा इक्वेशन चेक करने दो। ये कितना बना था? 4 24 9y प्लस 15 5y स्क्वायर। एक सेकेंड रुकना, ये हमारा ये बना था 9y, अच्छा यहाँ गड़बड़ होगी ना फिर, प्लस 15, ये बना 9y माइनस 15 ना, नहीं एक सेकेंड, माइनस 9y प्लस 15y, यहाँ गड़बड़ हो गई। नाइन वाई स्क्वायर प्लस 15y माइनस 9, ये प्लस 6y होना था, है ना, 6y होना था। प्लस की माइनस, माइनस होना था ना, हाँ माइनस होना था। एक सेकंड चेक करो दोबारा, 9y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 9y माइनस 9, हाँ माइनस होना, ठीक है। तो यहाँ ठीक करना, ये बनना था y स्क्वायर, ये हो गया 5y स्क्वायर प्लस 5 प्लस 16, यहाँ ठीक करना, ये प्लस, ये आना था माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 2y, और यहाँ भी माइनस ही आना था, नहीं यहाँ प्लस आना था, माइनस 5y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस था कि माइनस था? माइनस 15, हाँ यहाँ प्लस आना था, है ना, यहाँ प्लस आना था। 15 और 1 16, 16 हो जाना था, प्लस 16, माइनस 16 की प्लस 16। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये बना 15 और 1, 15 और 1 16, फोर वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y, 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y, 9y स्क्वायर 15y माइनस 9y 6y, माइनस बाहर था, फिर ये बना माइनस माइनस प्लस 15y, हाँ ठीक है। यहाँ पे माइनस, ये प्लस आएगा, बेड़ा घर को इसका, तो ये बन जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 16, माइनस माइनस कॉमन निकाला, ठीक है, माइनस कॉमन निकाल के उस तरफ भेज दो, तो ये बनेगा 5y स्क्वायर, यहाँ पे y है, 5y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब कौन से दो नंबर है जिसको फैक्टराइज करके 80 आना चाहिए? 10 और 8, है ना, 10 और 8 ले लो, 10y माइनस 8y माइनस 16 इज लेस देन इक्वल टू 0। दोनों में 5y कॉमन, अंदर बचेगा y प्लस 2, यहां माइनस 8 कॉमन, यहां बचेगा y प्लस 2, तो ये बनेगा y प्लस 2 और 5y माइनस 8, ठीक है। अब यहां ठीक करो, ये बना 8/5 और ये बनेगा -2, रेंज आ जाएगी -2 से 8/5। देखो इसको यहां तक रेंज क्या आ जाएगी? -2 से 8/5।
ठीक है, तो ये कोड मेन देखो क्या है, कोड मेन इसकी रियल नंबर्स है, कोड इज नॉट इक्वल टू कोड मेन, तो f इज नॉट ऑन टू, f आपका ऑन टू नहीं होगा, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, देखो इसको यहां तक, फिर अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं। चलो अब बढ़ते हैं आगे, ये क्वेश्चन इसके बाद करवाते हैं, ठीक है, इसको बाद में कराते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन कराते हैं, पहले ये वाला करवाते हैं फिर वो करवा देते हैं। ये आसान है, वो थोड़ा सा ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट लगेगा। देखो अगला क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एन माइनस एन टू एन डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन इज 1 1 एंड ऑन टू। देखो ये कहता है कि इसमें आपको क्या लेना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मतलब जैसे 2 का प्राइम फैक्टर कौन है, 1 और 2 है, तो हाईएस्ट कौन है उसमें, बड़ा कौन है, 2 है, मतलब 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर तो 2 ही होगा, क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता सच, 2 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मतलब जो उससे डिवाइड हो जाए। अब जैसे देखो 3 किस किस से डिवाइड होता है, 3 डिवाइड होता है 1 से और 3 से, तो प्राइम नंबर सबसे बड़ा 3 यही है। अब जैसे 4 है, 4 किस किस से डिवाइड होता है, 4 डिवाइड होता है 1 से, 2 से और 4 से, तो इनमें प्राइम नंबर कौन है, ये है, और सबसे बड़ा भी यही है, क्योंकि तीनों में तो यही प्राइम है, तो बड़ा भी यही है। तो अब देखो, खुद ही देखो, इन दोनों का आंसर सेम आ गया है ना, इसका भी आंसर 2 आ गया, इसका आंसर भी 2 आ गया, तो अगर आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होता है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1। ठीक है, अब जैसे देखो क्या ये इसमें ऑन टू, देखो कोडोमेन देखो क्या दी है इसकी, कोडोमेन इसकी नेचुरल नंबर है, कोडोमेन इसकी नेचुरल नंबर है। रेंज क्या होगी इसकी, देखो पहले तो 2 का तो 2 आया, 3 का 3 आया, फिर 4 का 4 नहीं आया, 4 का 2 ही आया, तो वो तो 2 लिख दिया आपने। फिर 5 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 हो जाएगा, तो ये चलता जाएगा। क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, क्योंकि इसमें तो 1 नहीं आएगा, इसमें तो 4 नहीं आएगा, इसमें 8 नहीं आएगा, इसमें 6 नहीं आएगा, तो ये दोनों बराबर ही नहीं है। तो आप लिख सकते हो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो f इज नॉट ऑन टू, f आपका ऑन टू नहीं होगा, तो फंक्शन इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन देखो, इसको पहले एक बार फिर इसके बाद क्वेश्चन करवाना है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन कराना है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से होता है, जिसको हमने ना क्लास 11th का ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पिछले साल पढ़ा के रखा हुआ है। तो अगर आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये बिना ग्राफ के ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, fx दिया हुआ है, एक fx देके रखा हुआ है, एक gx दिया हुआ है। ठीक है, gx देखो क्या है, gx है यहां पे f mod x माइनस f mod fx अपॉन में 2, ये gx दिया हुआ है। ठीक है, और यहां पे यहां कंप्लीट करना थोड़ा सा अधूरा है, g दिया हुआ है माइनस a2a 2 माइनस a2a, ये g देके रखा हुआ है। तो हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा या नहीं होगा वो चेक करना है। तो सबसे पहले हम इसका ना ग्राफ बनाएंगे, देखो कैसे करना है। तो आपका fx देखो क्या देके रखा हुआ है, ये आपका fx है, इसका ग्राफ वैसे ही बनाओ जैसे बचपन में नहीं बनाते थे, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है इसके ग्राफ में।
ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो कैसे बनाना है, हम एफ एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका 0 हो गया। देखो यहाँ पे a माइनस ए दिया हुआ है तो आप इसको a मान लो, ये भी a है, ये माइनस a ले लो और ये माइनस a ले लो। ठीक है, अब ऐसा समझो कि a1 है या a2 है, कुछ भी समझो। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाओ इसका x प्लस a का। देखो यहां पे y है x प्लस a, ठीक है, y कितना है x प्लस a। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, थोड़ा सा बड़ा, बिल्कुल छोटा हो गया, दोबारा बनाओ। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये 0, ये a, ये माइनस a और ये माइनस a। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस ए और x हमारा 0 से a तक है, x हमारा 0 से a तक है। ठीक है, तो चलो पहले 0 डालो। अगर आप x को 0 डालोगे तो y कितना हो जाएगा, 0 प्लस a, वो a हो जाएगा। तो पहला पॉइंट हमें ये मिलेगा, पहला पॉइंट हमें ये मिला। ठीक है, अब दूसरा, अब x को a डालो तो y कितना हो जाएगा, a डालने पे a प्लस a कितना होगा, 2a हो जाएगा। a पे 2a, यहां रख लो 2a, तो a पे 2a, ये पॉइंट हो गया। आप इनको ज्वाइन कर लो, ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू एक्स प्लस ए का। ठीक है, समझ गए। अब अगला देखो, अगला आप ग्राफ बनाओ और हम यहां पे ना ओपन सर्कल रख रहे हैं, क्योंकि देखो हमने बेशक यहां पे x की जगह 0 डाला, y a आ गया, लेकिन यहां पे 0 इंक्लूड नहीं था ना, 0 यहां पे इंक्लूड नहीं था, तो हमने ओपन सर्कल रख लिया। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, अगला देखो क्या, y को ले लो माइनस a और x आपका माइनस a से 0 के बीच में। ठीक है, तो पहले आप x को 0 डालो। अगर आप x को 0 डालते हो, x को 0 डालते हो तो y कितना होगा, माइनस a है ना, माइनस कांस्टेंट फंक्शन है। अगर आप x को माइनस a डालते हो तो y तब भी माइनस a ही आएगा, कांस्टेंट फंक्शन है, समझ गए। तो 0 पे माइनस a, 0 पे माइनस a, अब ये वाला पॉइंट इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ये इंक्लूड होगा। और देखो माइनस a पे माइनस a, x माइनस a है तो y माइनस a है, सेम ही आएगा। तो अब इनको ज्वाइन कर लो, ये बन गई आपकी लाइन y इक्वल टू माइनस a। ठीक है, अब आ जाओ, ये हमारा fx का ग्राफ बना है। किसका ग्राफ बना है, fx का। अब हमें ग्राफ बनाना है gx का। किसका ग्राफ बनाना है, gx का। ठीक है, अब gx अगले पेज में चलते हैं। देखो gx क्या हमारा, तो थोड़ा सा ना छोटा कर लेते हैं। gx हमारा f mod x माइनस मॉड fx अपॉन 2। अब हम ग्राफ बनाएंगे किसका, f mod x का। f mod x का ग्राफ बनाना है। देखो कैसे बनाएंगे, देखो एक चीज, ये आपका ग्राफ है fx का, ये ग्राफ है fx का, आपको बनाना है f mod x का। इसी को यूज करके बन जाएगा, इसी को यूज करके हमारा f mod x का ग्राफ बन जाएगा। कैसे, देखो जब भी आपके f mod x हो, आपने क्या करना है, नीचे वाला जो ग्राफ है वो हटा देना है, ये नीचे वाला हटा दो। f mod x के केस में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाले से, नीचे वाला मतलब जो जो नेगेटिव y एक्सिस वाला होगा, जो नेगेटिव y एक्सिस वाला होगा उसको हटा दो, और जो पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ होगा, x एक्सिस के नीचे वाला ग्राफ हटा दिया। अब x एक्सिस के जो ऊपर वाला ग्राफ होगा उसको क्या करना है, जैसे ये बन रहा है वैसे सेम सिमेट्रिक वाला ग्राफ बना दो। मतलब देखो यही सेम सिमेट्रिक का ग्राफ बना दिया, जैसे यहां पे था वैसे ही सेम बना दिया। ये ग्राफ बन गया f mod x का। ठीक है, ये हम अगले पेज में बनाते हैं, ये हम अगले पेज में बनाने जा रहे हैं। तो देखो f mod x के ग्राफ में क्या करना है, ये आपका था
ये था a, ये था a, ये था -a, ये था -a, यहां था 2a। तो आपको क्या करना है, सेम ग्राफ बनाना है, सेम ग्राफ बनाओ पहले की तरह, ठीक है, और यहां से भी सेम बना दो। ये ग्राफ क्या था, ये था y = x + a, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है, ऐसा है ना। ये ग्राफ हमने fx का ग्राफ था, fx था हमारा x + a, तो f mod x क्या हो जाएगा, f mod x हो जाएगा mod x + a, है ना। अब हम ये नेगेटिव साइड बना रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये बनेगा -x + a, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, -x + a, ठीक है। ये बन गया f mod x का ग्राफ। अब अगला हम बनाएंगे mod fx का ग्राफ। अब हम किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, mod fx का ग्राफ। देखो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये आपका है x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, और ये ओरिजिन। देखो इसका ग्राफ आपने क्या करना है, सेम कुछ नहीं करना, इसमें कोई भी चेंज नहीं करनी, बस जो नेगेटिव वाला ग्राफ है ना उसको ऊपर ले आना है, बस इतनी सी चेंज करनी है mod fx में, ठीक है। आपने क्या करना है, ये लाइन उठानी है, ये उठा के यहां लगा देनी है, ये बन जाएगा ग्राफ आपका f mod x का। किसका ग्राफ बन जाएगा, f mod x का, बस ये करना है, ठीक है। तो f mod x fx mod x में क्या करना है, देखो सेम बनाना है, सेम ग्राफ बनाना है। यहां पे a था और यहां से ये लाइन बना देनी, ठीक है। ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ठीक है, इस केस में इंक्लूडेड हो, नहीं इस केस में क्या नहीं, ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है, ये ओपन में है, इस केस में इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। ये a था, ये a, ये -a। देखो ये लाइन क्या, ये लाइन थी y = x + a, और ये लाइन क्या थी, y = -a थी, ऊपर आई तो +a हो जाएगी, है ना। ये लाइन थी y = -a, अब ऊपर आएगी तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि y का ऊपर तो प्लस ही होता है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब हम gx का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब हम किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, gx का। gx के ग्राफ में क्या करना है, f mod x - mod fx, और फिर दोनों को माइनस करना है, ठीक है। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस था, ये a। अब ध्यान से देखना, देखो पहला केस हम ले रहे हैं ये वाला, देखो ये वाला केस क्या था, ये वाला केस था, पहले ये केस ले रहे हैं दोनों का, y = x + a, ठीक है। ये हमारा केस क्या, पहले ये केस ले रहे हैं, ये वाला f क्या यहां पे, ये आपका f mod x यहां पे x + a है, f mod x यहां पे क्या, x + a, और यहां पे mod fx क्या, mod fx है इस केस में x + a। हमें क्या करना है, दोनों को माइनस करना है और डिवाइड करना है 2 से। तो जब आप दोनों को माइनस करोगे, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दो। और ये वाला केस क्या था, ये वाला केस था आपका 0 से a के बीच में, ये केस क्या था आपका 0 से a के बीच में, समझ गए। हमने क्या किया, दोनों को माइनस कर दिया, जब आप दोनों को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब आप खुद ही देखो 0 से a के केस में ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 से a के केस में मतलब 0 पे भी 0, a पे भी 0, तो आप इसको ज्वाइन कर लो, ये लाइन बन गई, ये ग्राफ बन गया किसका, ये लाइन बन गई आपकी, ये लाइन यहां पे क्या देखो ये 0 है, y = 0, ये लाइन बन गई y = 0 की, ठीक है। ये इसका ग्राफ बन गया। देखो इसका मतलब है कि 0 पे g0 पे भी 0 है और ga पे भी 0 है, ठीक है, इसका मतलब ये है, और इनके बीच में जो भी नंबर होंगे। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, इसको पहले ऊपर लिख देते हैं। gx आ रहा है हमारा 0, जब x आपका
0 और a के बीच में, ठीक है, 0 और a के बीच में। अच्छा, अब अगला केस देखो, अगला केस क्या लेना आपको, अगला केस लेना है इस वाली तरफ का। देखो अगला केस क्या, gx है हमारा f mod x माइनस mod fx अपॉन 2। देखो इस केस में आपका, इस केस में f mod x की वैल्यू इस केस में माइनस एक्स प्लस ए, इसकी जगह लिखो माइनस एक्स प्लस ए माइनस, और f mod x, और इस केस में देखो y की वैल्यू कितनी है, a है, a होगी अपॉन में 2, तो ये और ये कैंसिल, तो पीछे क्या बचा माइनस एक्स बाई 2, माइनस एक्स बाई 2, और x आपका कहां से लेकर कहां तक था, x आपका देखो ये माइनस a टू 0, माइनस a से 0। ठीक है, चलो समझ गए। अब इसका ग्राफ बना लो। इसका ग्राफ देखो कैसे बनाएंगे, y ले लो माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, आप 0 डालो, x को 0 डालोगे तो y 0 हो जाएगा, तो पहला पॉइंट तो ये मिला, ठीक है, ये मिल गया। अच्छा, अब आप x को माइनस a डालो, x को माइनस a, तो y कितना हो जाएगा, यहां डालो, इसके नीचे सॉरी 2 है, 2 है ये, माइनस ऑफ a बाई, तो ये बचाएगा a बाई 2, a बाई 2, तो यहां पे a था तो a बाई 2 यहां ये हो गया, ठीक है, a बाई 2, तो माइनस a पे a बाई 2, ये माइनस a ले लो, माइनस a पे a बाई 2, मतलब ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये बन गया इसका ग्राफ। ये ग्राफ किसका बनाया हमने, gx का, किसका बनाया, gx का। अब हमें ये देखना है क्या ये फंक्शन 1 1 है या ऑन 2 है, ठीक है, हमें क्या चेक करना है, ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन 2 है, तो 1 1 चेक करो, कैसे चेक करेंगे देखो, अब आप खुद ही देखो g ऑफ 0 पे कितना है, g ऑफ 0 0 डाल लो, इस पे 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, है ना, और f ऑफ g ऑफ a पे कितना है, देखो a पे भी 0 है, तो ये दोनों बराबर आ गए, a की वैल्यू के एक दो नंबर का सेम आंसर, दो नंबर का सेम आंसर आ जाए तो ये 1 1 तो नहीं हुआ, तो आप लिख सकते हो g इज नॉट 1 1, g आपका 1 1 नहीं हुआ। अब ऑन टू आ जाओ, देखो इसकी कोडोमेन देखो, पहले तो इसकी कोडोमेन क्या, g की कोडोमेन, ये देखो, ये देखे रखिए आपके सामने ही है, g की कोड, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, माइनस a टू a, इसकी कोडोमेन क्या, माइनस a टू a। अब रेंज देखो क्या, रेंज देखना जरा, g की रेंज देखो क्या, ये g का ग्राफ है, आप खुद ही दिमाग लगाओ, देखो मैक्सिमम आंसर 0 आ रहा है, यहां ही देखो, देखो मैक्सिमम आंसर 0 आ रहा है, सॉरी मिनिमम आंसर 0 आ रहा है, और अगर आप यहां पे माइनस a डालोगे तो कितना आएगा, a बाई 2 आएगा, है ना, समझे कि नहीं समझे, देखो मिनिमम आंसर 0 है और माइनस a डालने पे मैक्सिमम आंसर a बाई 2 आ रहा है, तो क्या ये दोनों बराबर है, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब g इज नॉट ऑन टू, ना ही फंक्शन आपका 1 1 है और ना ही फंक्शन आपका ऑन टू है, g इज नॉट ऑन टू। अब बढ़ते आगे, समझ गए, ये उसी को समझ आया होगा, वैसे तो ग्राफ ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन अगर आपने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है तो ये सब चीजें हमने आपको उसमें बताई भी है, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट, इसके ये हो गए 24 में बस इस टॉपिक से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है ना, कल तो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकालते हैं, 1 1 ऑन 2, ये सब चीजें। लेकिन जो इसके बाद उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं जेई में, और इसके बाद कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है उसमें से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो पेपर में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। अब अगला क्वेश्चन देखो, हमारे पास f दिया हुआ है r टू r, fx दिया हुआ है ये, तो हमें बताना है, देखो हमें सिर्फ 1 1 चेक करना है, 1 1 ही निकालना है बस, और कुछ नहीं करना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी, सिर्फ 1 1 चेक करना है। तो देखो fx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1,
देखो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, या तो आपका पूरा फंक्शन 0 से बड़ा हो जाए या तो 0 से छोटा हो जाए, है ना। 1 1 के लिए क्या होता है कि या तो आपका फंक्शन 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 से छोटा होना चाहिए। इक्वल टू भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन 0 नहीं होना, सॉरी दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। या तो 0 से बड़ा आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। मतलब ऐसा हो जाए कि 0 से छोटा भी आ जाए 0 से बड़ा भी आ जाए तो फिर 1 1 नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल के कर लेते हैं चेक। इसको आप लिख दो x + 1 का होल स्क्वायर, है ना, ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, u/v लगाओ, x² + 1 बाहर, इसकी डिफरेंशिएशन होगी 2 × x + 1, फिर x + 1 का स्क्वायर बाहर, x² + 1 की हो जाएगी 2x, और अपॉन में आ जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। x² + 1, इन दोनों में आप देख रहे हो कॉमन क्या है, x + 1 कॉमन निकाल लो, x + 1 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा, x + 1 कॉमन निकाला, अंदर बचा 2 × x² + 1, 2 भी कॉमन निकाल लो, 2 भी कॉमन है। ठीक है, यहां बचेगा x² + 1 माइनस x + 1 × x, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, x² + 1 माइनस x² - 1। ये क्या किया हम, x² + 1 बाहर, ये गलत लिख दिया ना इसकी, ये क्या किया, ये तो ठीक है ना, x + 1 का होल स्क्वायर बाहर आ गया तो ये बना 2x, है ना, यही बनता है ना, x² + 1 बाहर आया, ये बना 2x + 1, x + 1 का होल स्क्वायर बाय 2x, फिर हमने 2 × x + 1 बाहर निकाला, x² + 1, ठीक है, x² + x, यहाँ गलत किया ना, x² - x आएगा, और अपॉन में x² + 1 का होल स्क्वायर, ये बन गया कुछ ऐसा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसल, है ना, ये बना 2 × x + 1 1 - x अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या कहता है कि ये कहता है कि f11 होना चाहिए अगर 1 से इन्फिनिटी इसके बीच में कोई नंबर डालो, लेकिन -∞ से इन्फिनिटी जाओ तो ये नंबर 1 1 नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लो, जैसे 1 से इन्फिनिटी के बीच में आप कोई भी नंबर इसमें डालो, आप इसमें 1 1 डालो, 1 डालने पे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। आप इसमें 2 डालो, 2 डालोगे तो कितना होगा, 2 + 1 3, 1 - 2 - 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -2/3। आप 3 डालो, 3 डालो जरा इसमें, 2 + 1 3 + 1 4, 1 - 3 - 2, 3 का स्क्वायर 9, 8 8 64। देखो ये, अब एक चीज चेक करो, ये भी 0 से छोटा आ रहा है, ये भी 0 से छोटा आ रहा है ना। अगर आप 1 से इन्फिनिटी के बीच में, 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर इसका डालो तो इसका आंसर 0 से छोटा ही आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो हमने क्या बताया, नेगेटिव आ जाए चल जाएगा, पॉजिटिव आ जाए चल जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। अब जैसे मान लो कि अगर ये नेगेटिव आ रहा था, अगर ये पॉजिटिव आ जाता फिर ये 1 1 नहीं होता। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, इसका मतलब है ये 1 1 है, अभी तक 1 1 है। अब ये कहता है कि -∞ से इन्फिनिटी के बीच में ये 1 1 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो चेक कर लो, आप इसकी जगह 0 डालो, 0 डालो, x की जगह -∞ और इन्फिनिटी के बीच हमने 0 ले लिया, है ना। तो 0 डालोगे तो कितना होगा, 0 + 1 1 - 0 0 - 1 का स्क्वायर। देखो चेक करो 2 आ रहा है, ये 0 से बड़ा आ रहा है ना, इसका मतलब है ये 1 1 नहीं है ना। 1 से इन्फिनिटी के बीच में ये 1 1 है, लेकिन -∞ से इन्फिनिटी के बीच में ये 1 1 नहीं है, तो इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब -∞ से -1 के बीच में कोई भी नंबर इसमें डालो, वो हर नंबर पे पॉजिटिव आएगा, कोई भी नंबर इसमें डालो। -∞ से -1 के बीच में कोई भी नंबर इसमें डालो, हर एक नंबर पे ये पॉजिटिव आएगा, कोई भी डाल के देखो। तो उस केस में ये सारे, जब सारा ही पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 1 1 हो गया, पर इसने कहा था मैनी 1, तो इसलिए ये नहीं हुआ। 1 1 इन -∞ से इन्फिनिटी, ये तो हमने चेक कर लिया। ठीक है, मैनी 1 1 to ∞,
नहीं, वो तो 1 to infinity 1 1 आया ना, मैनी 1 तो नहीं आया, तो इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो आप लिख सकते हो कि f is 1 1। चलो देखो इसको यहां तक। अब जैसे ये देखो, ये फंक्शन हमारा नेचुरल टू नेचुरल है, ये fn दे के रखा हुआ है, तो ये क्या है, ये 1 1 और ऑन टू है, चेक कर लो। देखो बस अब ये देखो किसी का आंसर सेम तो नहीं आएगा। जैसे आप यहां पे 2 डालो, ठीक है, इस केस में देखो आपका क्या आएगा, अगर आप यहां पे 2 डालते हो तो ये 4 हो जाएगा, 4 डालते हो तो 8 हो जाएगा, 6 डालते हो 12 हो जाएगा, 8 डालो 16 हो जाएगा, सो ऑन चलता रहेगा। 3 डालो, 3 - 1 2 हो जाएगा, 7 में से 1 गया, 7 में से 1 गया 6, 11 में से 1 गया 10, 15 में से 1 गया 14, और इसी तरह यहां 1 डालो, 1 + 1 2, 2/2 1, 5 डालो, 5 + 1 6, 6/2 3, फिर 9 डालो, 9 + 1 10 5, है ना, और फिर 13 डालो, 13 डालोगे तो 13 + 1 7, चलता जाएगा। देखो किसी का भी आंसर सेम नहीं आया, सारे अलग अलग आ रहे हैं, किसी का भी आंसर सेम नहीं आया, तो इसका मतलब है ये फंक्शन 1 1 हो जाएगा। आप लिख सकते हो f is 1 1। ऑन टू चेक कर लो, ऑन टू देखो इसकी कोडोमेन क्या है, पहले तो कोडोमेन देखो, कोडोमेन ये है नेचुरल नंबर। रेंज देखो क्या, रेंज देखो, देखो क्या इसमें, अगर इसमें सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं तो फिर चलेगा। देखो 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये रेंज है, ये जो हमने लिखा ना ये रेंज है, ठीक है। ये जो हम नंबर डाल रहे थे ना, ये डोमेन थी, ये डोमेन थी, ये जो आंसर आ रहे हैं ये रेंज है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 भी होगा ना। 9 कब आएगा, 9 आएगा इसमें, हाँ जब आप 15 डालो, नहीं 15 पे तो 8 आएगा, 15 + 1 17 डालो, 17 डालोगे तो आ जाएगा, हाँ 17 डालोगे तो 9 भी आ जाएगा, 9 आ गया, 10 आ गया, इसी तरह सारे आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो रेंज भी इसकी नेचुरल नंबर है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो आप लिख सकते हो कि f आपका ऑन टू है, f is ऑन टू। चलो जी, तो 1 1 और ऑन टू दोनों हो गए। देखो इसको यहां तक, फिर अगला क्वेश्चन कराते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपको एडवांस में 2020 में पूछा गया था। इफ द फंक्शन दिस fx, ये क्या दिया हुआ है, आपके पास फंक्शन है r to r और फंक्शन डिफाइंड है fx इक्वल टू mod x इंटू x माइनस साइन x। ठीक है, आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। तो यहां पे ना mod x को डिफाइन कर लो। देखो mod x की डेफिनेशन होती है x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0। तो ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, जब x आपका 0 से बड़ा है ना। फिर उसके बाद माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, जब x आपका 0 से छोटा है। ठीक है, अब हमें चेक करना है 1 1, तो 1 1 के लिए डिफरेंशिएट करो इसको, इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसमें u इंटू वी लगाओ, u इंटू वी, एक्स बाहर, इसकी हो जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स, फिर x माइनस साइन एक्स बाहर, x की 1 हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें भी माइनस एक्स बाहर, x किसकी हो जाएगी 1 माइनस कॉस एक्स, और x माइनस साइन एक्स बाहर, x की 1 हो जाएगी। समझ गए, ये हमने u इंटू वी लगाया। अब यहां पे ना थोड़ा सा ना इसको ना देखो, देख के देखो कि क्या,
देखो या तो ये पूरा का पूरा फंक्शन 0 से बड़ा आ जाए, या तो ये फंक्शन 0 से छोटा आ जाए, या तो पूरा का पूरा फंक्शन पॉजिटिव आ जाए या तो नेगेटिव आ जाए। देखिए दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, समझे? या तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाए या डिक्रीजिंग हो जाए, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर दोनों एक साथ हो गए तो फिर ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है? या तो 0 से बड़ा आ जाए या 0 से छोटा आ जाए, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। अब आप खुद ही देखो, इस केस में देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है? आप इसको देखना, x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। पहले हम पहला वाला चेक कर रहे हैं, ठीक है? ये चेक कर रहे हैं, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो 100% पॉजिटिव होगा। क्या ये पॉजिटिव होगा? ये भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स का तो डायरेक्ट नहीं। अच्छा चलो नहीं भी आप चेक करो, फॉर्मूला भी नहीं लगा के चेक करो, ऐसे ही चेक करो। देखो x ग्रेटर देन 0, अगर x 0 से बड़ा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? क्योंकि आप मैक्सिमम वैल्यू ही लोगे ना, मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 1 हो जाएगी। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो मैक्सिमम अगर आप 1 भी ले लो तो भी ये देखो तब भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, है ना? और 1 माइनस कॉस एक्स का वैसे भी फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये उस केस में भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है? एक्स वैसे भी पॉजिटिव है। अच्छा अब इस पे चेक कर लो, साइन एक्स की वैल्यू आप चेक कर लो, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अगर आप इसमें 0 से बड़ी वैल्यू भी डाल दो तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? अगर आपने मान लो x को 1 डाला, ठीक है? यहां 1 डालो, नहीं x को 1 नहीं, आप x को पाई बाई 2 डालो, ठीक है? यहां पाई बाई 2 डालो, यहां साइन पाई बाई 2 डालो। देखो पाई अपॉन 2, पाई होता है 3.14 अपॉन 2 और साइन 91, तो ये बनेगा, ये देखो ये पॉजिटिव ही आएगा, है ना? पॉजिटिव ही आएगा। देखो 3.14 अपॉन 2, 1 पॉइंट समथिंग में से 1 निकालोगे तो नंबर पॉजिटिव ही आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब ये टर्म भी पूरी की पूरी, आप लिख सकते हो ये टर्म भी पूरी की पूरी पॉजिटिव होगी, ठीक है? अब अगला आप इसको भी इसी तरीके से चेक करो। देखो इस केस में ये एक केस हो गया, अब दूसरा केस, x आपका लेस देन 0 है, यही सेम लिख लो, माइनस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। देखना जरा, अब x आपका 0 से छोटा है, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है? अब 1 माइनस कॉस एक्स का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो ये भी पॉजिटिव है। अब इसको चेक करो, देखो आप x आपका 0 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर लो, मान लो आपने x को माइनस पाई बाई 2 लिया, इसमें रिप्लेस करो, माइनस x की जगह माइनस पाई बाई 2, एक्स साइन माइनस पाई बाई 2, है ना? तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस साइन 91 हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, पाई बाई 2 माइनस 1, पाई बाई 2 3.14 अपॉन 2 माइनस 1, चेक करो पॉजिटिव आ रहा है, और ये भी पूरा नंबर पॉजिटिव आ जाएगा। तो आप खुद देखो सारा का सारा या तो सारा का सारा पॉजिटिव आना चाहिए तो 1 1 है, या तो सारा का सारा नेगेटिव आना चाहिए तो भी 1 1 है। लेकिन अगर मान लो एक ये पॉजिटिव आ जाता और ये नेगेटिव आ जाता तो फिर ये आपका 1 1 नहीं होता, तो ये सारा का सारा फंक्शन आपका 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब f आपका 1 1 हो गया, ठीक है? f आपका 1 1 हो गया, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, ये दो तो नहीं है। अब या तो A ऑप्शन है या तो D ऑप्शन है, ठीक है? अब आ जाओ ऑन टू के ऊपर। ऑन टू देखो कैसे चेक करेंगे, कोडोमेन देखो क्या, कोडोमेन रियल नंबर देके रखिए। अब हमें रेंज निकालनी है, fx दिया हुआ है, fx दिया हुआ है मॉड x इंटू एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है? अब इसमें क्या करो, इसमें आप इंफिनिटी डालो। अगर आप इसमें इंफिनिटी डालते हो
क्योंकि देखो इसकी रेंज है कोड में ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आप इसमें इन्फिनिटी डालो, मॉड इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी डालो तो कितना हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, पर ये तो माइनस इन्फिनिटी रहेगा ना, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इसकी रेंज है, तो रेंज हो जाएगी इसकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका मतलब है फंक्शन आपका f आपका ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन आपका क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो आप लिख सकते हो सी ऑप्शन हो जाएगा, f आपका 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा। देखो इसको यहां तक, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपको जेई एडवांस में 2014 में पूछा गया था, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। एफ एक्स दिया हुआ लॉग सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स का क्यूब, आपको बताना है कि ये फंक्शन ऑड है, 1 1 है, ऑन टू है या इवन है। देखो ऑड और इवन कैसे चेक करते हैं, पहले तो ये देख लो। ऑड के लिए आपको चेक करना होता है एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, पहले तो ऑड इवन चेक कर लो। और इवन के लिए चेक करना होता है कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, तो दोनों केस में आपको f माइनस एक्स तो निकालना है, अगर ये आया तो इवन, ऑड ये आया तो इवन। तो देखो एफ एक्स दिया हुआ है लॉग सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स का होल क्यूब, ठीक है, ऐसा दिया हुआ। तो सबसे पहले f माइनस एक्स निकालो, x की जगह माइनस एक्स, लॉग सीकेंड माइनस एक्स प्लस टैन माइनस एक्स, ये बन गया। देखो सीकेंड माइनस थीटा, सीकेंड थीटा होता है, और टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है। सीकेंड माइनस थीटा सीकेंड थीटा और टैन माइनस थीटा माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा लॉग सीकेंड एक्स माइनस टैन एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब हमें ये बनाना है, क्योंकि हमें तो एफ एक्स बनाना है, एफ एक्स है ना। तो अब हमें ये सेम बनाना सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स, तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके ये बन जाएगा। तो ये बनेगा एफ माइनस एक्स, देखो ये बनेगा सीकेंड एक्स माइनस टैन एक्स इंटू सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स अपॉन सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स। ये ऐसा बन गया। ठीक है, अगला स्टेप क्या करो, देखो ये बन गया f माइनस एक्स इक्वल टू लॉग, देखो ये बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन गया सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में बनेगा सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स। ऐसा बन गया। अब देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, टैन स्क्वायर एक्स को यहां ले आओ, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग 1 अपॉन सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अच्छा अब अगला स्टेप क्या करो, देखो 1/x को आप लिख सकते हो ना x का इनवर्स, तो इसको भी ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स का इनवर्स क्यूब हो जाएगा, है ना, ऐसा बन गया। अब हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग m की पावर n,
ये n नीचे आ जाता है, तो यहां बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस लॉग सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स का होल क्यूब, है ना, ये बन जाएगा। अब माइनस का क्यूब माइनस ही हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस लॉग सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स का क्यूब। और आप ध्यान से देखो ये किसके बराबर है, लॉग सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स का क्यूब किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। किसके बराबर है, एफ एक्स के। तो आप इसको लिख सकते हो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये कौन सा हो जाएगा, एफ इज एन ऑड फंक्शन। देखो इसको यहां तक, फिर हम वन वन और ऑन टू चेक करते हैं। ठीक है, देखो इसको यहां तक, तो देखो आपका ये अभी तक ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला नहीं है। तो अब आपको वन वन और ऑन टू भी चेक करना है, ये मल्टीपल करेक्ट है, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट है। अब आपको वन वन और ऑन टू भी चेक करना है। तो वन वन कैसे चेक करेंगे, देखो अभी तक आपका ये सही है, तो वन वन के लिए क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो, या तो पॉजिटिव आना चाहिए या तो नेगेटिव आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करो इसकी। तो ये बनेगा एफ डैश एक्स, पहले पावर को करना है आपको, ठीक है, पहले पावर को 3 लॉग सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर इनटू, अब आपको इसको करना है लॉग एक्स को, लॉग एक्स की होती है 1/x, ये बनेगा सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स, है ना। फिर इनटू आपको अंदर वाले की करनी है, सीकेंड एक्स की सीकेंड एक्स टैन एक्स और टैन एक्स की सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये बन गया आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 लॉग सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर इनटू सीकेंड एक्स बचेगा, ये रह जाएगा। देखो कैसे, इसमें से सीकेंड एक्स कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा टैन एक्स प्लस सीकेंड एक्स, है ना। तो ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो पीछे सिर्फ सीकेंड एक्स बचेगा, समझ गए। तो ये रह गया, ठीक है, नहीं तो करते हम पूरा। तो ये बना सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स इंटू यहां से सीकेंड एक्स कॉमन निकाला तो अंदर बचा टैन एक्स प्लस सीकेंड एक्स। तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो हमारा एफ डैश एक्स आ गया। पहले ये सीकेंड एक्स लिख दो, तो ये बचेगा लॉग सीकेंड एक्स प्लस टैन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब हमें देखना है क्या ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आप खुद ही देखना। ये टर्म पूरी की पूरी पॉजिटिव है ना, ये टर्म तो पूरी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब आ जाओ माइनस π/2 से π/2 के बीच में, ये चेक करो सीकेंड एक्स। देखो कोई भी नंबर आप इसमें डाल लो, एक पॉजिटिव ले लो एक नेगेटिव ले लो, माइनस π/2 से π/2 के बीच में एक्स को π/4 ले लो और एक्स को माइनस π/4 ले लो। सीकेंड π/4 1/√2 हो जाएगा, पॉजिटिव है। अब माइनस π/4 डालो, माइनस π/4 डालो, माइनस सीकेंड माइनस थीटा, सीकेंड माइनस थीटा सीकेंड थीटा ही होता है, ठीक है। तो सीकेंड π/4 ही हो जाएगा। ये देखो ये भी पॉजिटिव आ जाएगी, ये भी पॉजिटिव होगी, तो इसका मतलब सीकेंड एक्स भी इस केस में पॉजिटिव है। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 1 1। तो आप लिख सकते हो कि f आपका 1 1 हो गया, f इज 1 1, ठीक है। अब ऑन टू आ जाओ, ऑन टू देखो चेक करो जरा,
रेंज और कोडोमेन निकालो। तो अभी तक आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब तीसरा चेक करना है आपको। देखो कोडोमेन दिया रियल नंबर्स, कोडोमेन दिया रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब इसकी जो डोमेन है ना वो फाइनाइट है, इसकी डोमेन फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो यही दो नंबर डाल लो इसमें तो डोमेन निकल जाएगी, सॉरी रेंज निकल जाएगी। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालेंगे, देखो f माइनस पा बाय 2 और f पा बाय 2 निकाल लो। इसमें माइनस पा बाय 2 डालो, लॉग सीकेंड माइनस पा बाय 2। सीकेंड 90 0 होता है, नहीं सीकेंड 90 कितना होता है, सीकेंड 90 तो नॉन डिफाइंड होता है। हाँ cos 0 cos 90 0 होता है। हाँ सीकेंड 90 तो इन्फिनिटी, ये तो हो जाएगा इन्फिनिटी, और यहां tan इन्फिनिटी डालो माइनस 90 डालो तो माइनस बाहर आ जाएगा। tan 90 भी इन्फिनिटी होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना सर इन्फिनिटी माइनस मैंने 0 कर दिया, ऐसा नहीं करना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 0 मत कर देना, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह 90 यहां डालो, ये भी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा और ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये भी इन्फिनिटी हो गया। तो रेंज आ गई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो रेंज और कोडोमेन बराबर आ गई, इक्वल टू कोडोमेन। तो इसका मतलब फंक्शन आपको ऑन टू भी हो गया। तो आपको पेपर में 1 2 3 ये तीनों लिख के आने थे ऑप्शन, देखो यहां तक 1 2 3 ये तीनों इसके ऑप्शन होने थे। नेक्स्ट आ जाओ, इफ द फंक्शन, ये फंक्शन सर्जेक्टिव दिया हुआ है, सर्जेक्टिव मतलब ये फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है, तो आपको ए निकालना है। ए यहां पे क्या होगी, ए यहां पे कोडोमेन है, कोडोमेन मतलब रेंज। अगर फंक्शन ऑन टू है तो रेंज और कोडोमेन तो बराबर होती है, तो आपको सिर्फ रेंज निकालनी है। तो रेंज निकाल लो इस फंक्शन की, लेट कर लो y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब क्या करो, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो ये बचेगा 1 प्लस वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई, स्क्वायर को उस तरफ ले जाओ, प्लस माइनस रूट वाई अपॉन 1 प्लस वाई। देखो रूट के अंदर जो भी फंक्शन हो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो y अपॉन 1 प्लस वाई, वाई अपॉन 1 प्लस वाई 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस पे वेवी कर्व लगा दो, इसको सॉल्व करने के लिए वेवी कर्व, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, y को 0 ले लो और 1 प्लस वाई को 0 ले लो, तो y हो जाएगा -1। चलो ये 0 ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ -1 डालोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। अब ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक सेकेंड रुक जाओ यार, गड़बड़ लगी कुछ, स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई, ठीक तो किया। यार हमें लगता है यहाँ पे ना प्लस होगा, हम चेक कर लेते हैं, एक सेकंड रुकना, नहीं माइनस ही है, माइनस ही है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है फिर। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में देखो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 में ये वाला पॉजिटिव नंबर लेना है, ये इसकी रेंज हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी माइनस इन्फिनिटी से -1,
यूनियन 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि R में से ये वाले नंबर छोड़ दो, -1 से 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, R में से ये नंबर छोड़ दिए हमने, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको ठीक करना है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट डाल लेना, 0 पे ओपन ब्रैकेट आएगी। देखो इसको यहां तक 0 पे ओपन ब्रैकेट। अब देखो अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। ए दिया हुआ है, ए एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, एक्स आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो आपको चेक करना है ये फंक्शन 1 1 है कि ऑन 2 है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स आपका नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब नहीं, सारे रियल नंबर होने चाहिए, उसमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं आने चाहिए। ठीक है, 1 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, ये वाले नंबर छोड़ दो। या आप ऐसा कह सकते हो कि यहां पे जो ए है वो R माइनस जेड पॉजिटिव है, ऐसे कह लो। तो आपको बताना है कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। एफ एक्स दिया हुआ है 2x अपॉन x माइनस 1, इसको डिफरेंशिएट करो, x माइनस 1 बाहर, 2 को रखो पहले बाहर, x माइनस 1 बाहर, x की 1, फिर x बाहर, x माइनस 1 की 1 हो जाएगी, और अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। एक सेकंड रुकना मम्मा, तो देखो यहां पर बनेगा ये x और x कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा -2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ये आप बोलो ना, मैं अब बोलो इसको OTP 7581 81 75 81। तो देखो ये बन गया -2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। अब आप इसमें दुनिया का कोई भी नंबर डाल के देख लो, ये 0 से छोटा ही आने वाला है, 0 से बड़ा नहीं आएगा। तो या तो 0 से बड़ा आ जाए या तो 0 से छोटा आ जाए, तो 1 1 है, दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब फंक्शन आपका आप लिख सकते हो कि f आपका इंजेक्टिव है, f इज इंजेक्टिव। 7581 7581। अब ऑन टू आ जाओ, ऑन टू में देखो इसकी कोड में दिए रियल नंबर्स, कोड में देके रखिए रियल नंबर्स, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, रेंज देखो इसकी कैसे निकालनी है, लेट कर लो y इक्वल टू एफ एक्स, यहां पे एफ एक्स की वैल्यू डालो, एफ एक्स दिया हुआ 2x अपॉन एक्स माइनस 1, 2x अपॉन एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 2x, इसको इधर इसको इधर, ये ऐसा बन जाएगा। इन दोनों में x कॉमन निकालो, तो ये बचेगा y माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो यहां से x हो जाएगा y अपॉन वाई माइनस 2, है ना। आप y को 2 नहीं डाल सकते हो, क्योंकि अगर हमने y को 2 डाला तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, y माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो y इज नॉट इक्वल टू, तो रेंज हो जाएगी इसकी 2 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर, पर ये दोनों बराबर ही नहीं है ना, इज नॉट इक्वल टू कोड में। तो इसका मतलब f इज नॉट
ऑन टू। एफ इज नॉट सर्जेक्टिव, आप लिख सकते हो इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, एफ दिया हुआ है आर टू आर, डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? इसकी सिर्फ रेंज निकालनी है। ठीक है, तो रेंज तो निकल ही जाएगी। अब लेट कर लो y इक्वल टू एफ एक्स, ये बनेगा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स, ये बनेगा y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज कैसे निकालते हैं? इसका जो d है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है -1, 4ac, a ये है और ये y इंटू वाई, तो ये बना 1 माइनस 4y स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को उस तरफ ले आओ और उसके वेवी कर्व लगा दो, बस आंसर आ जाएगा। ये दोनों उठा के इस तरफ ले आओ, तो ये बनेगा 4y स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। समझ आया क्या किया? ये दोनों उस तरफ आए तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे इसको फैक्टराइज करो, 2y का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो इस पे वेवी कर्व लगा दो। ठीक है, जिसको वेवी कर्व मेथड नहीं आता यूट्यूब पे सर्च करना, दूसरे वाले चैनल पे वेवी कर्व लिखना, उस पे चैनल का नाम लिख के आ जाएगा। 2y माइनस 1 को 0 ले लो, y 1/2, 2y प्लस 1 को 0 ले लो, y माइनस 1/2। दोनों नंबर इंक्लूडेड हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है, तो लेस देन 0 में ये दो आ जाएंगे। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो रेंज हो जाएगी इसकी -1/2 से 1/2। ये लो जी, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 24, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है 0 से इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी, एफ एक्स दिया हुआ है मॉड 1 माइनस 1/x। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपको 0 से इंफिनिटी तक जाना है। ठीक है, 0 से इंफिनिटी तक जाना है आपको। तो मॉड x को डिफाइन कर लो। यहां पे मॉड x क्या डिफाइन होगा? देखो अगर आप यहां पे x को 1 से बड़ा नंबर डालो तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? देखो मॉड x की तो डेफिनेशन होती है ना, x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than 0, है ना। तो एक तो होगा प्लस से खुलेगा और एक माइनस से खुलेगा। अब आप खुद ही देखो, अगर आप 0 से 1 से बड़ा नंबर लेते हो, 1 से x को 1 से बड़ा लिया तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा, है ना। अगर आपने x को 1 लिया तो 0 आ जाएगा। अगर आपने x को 2 लिया तो ये 1/2 आ जाएगा। तो अगर आप 1 से बड़ा नंबर ले रहे हो तो ये पॉजिटिव से ओपन होगा। और अगर आपने 1 से छोटा लिया, 1 से कहां तक छोटा लेना है आपको? 0 तक ही जाना है। और अगर आपने x 0 से 1 के बीच में लिया तो नेगेटिव हो जाएगा। आप चेक करो, 0 से 1 के बीच में आप x को 1/2 ले लो, यहां पे 1/2 डालो, -1 माइनस 2 यहां डालो, सॉरी यहां डालो, x की जगह 1/2, ये उल्टा करो, देखो नेगेटिव आ रहा है ना। तभी हमने बाहर नेगेटिव लिख दिया, तभी बाहर नेगेटिव लिखा क्योंकि ये नेगेटिव से ओपन होगा। ठीक है, वैसे भी मॉड का आंसर कभी पॉजिटिव नहीं आता, तो जब इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा। समझ गए? अब इसका डेरिवेटिव निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो। f डैश x देखो क्या आएगा,
इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/x², x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/x² माइनस 1/x², जब x आपका 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आप इसमें 1 डालो, 1 डालोगे तो कितना आएगा, 1/1², 1 आएगा, 0 से बड़ा है। अगर -1 डालो, -1 नहीं सॉरी 1/2 डालो, -1 थोड़ा डालना, 1/2 डालो, इसमें 1/2 इनके बीच में आता है, 0.5 इधर डालो, 1/2 का स्क्वायर, चेक करो -4 आ रहा है, ये 0 से छोटा है। तो एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव आ रहा है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए ना, या तो पॉजिटिव आ जाए या तो नेगेटिव आ जाए। तो f इज नॉट इंजेक्टिव। ठीक है, अब हमें ऑन टू चेक करना है। ऑन टू के लिए देखो क्या, पहले तो कोडोमेन देखो क्या, कोडोमेन 0 से इन्फिनिटी दी हुई है, कोडोमेन इसकी दी हुई है 0 से इन्फिनिटी। रेंज पे आ जाओ, रेंज क्या होगी इसकी, देखो रेंज क्या होगी, अगर आप x की जगह 0 डालते हो तो ये आपका, इसको y ले लो तो ये आपका 1 आ जाएगा, है ना। अगर आपने x की जगह 1 डाला तो y आपका 0 आ जाएगा, है ना। देखो 1 - 1 0, तो सबसे छोटा नंबर तो आपको 0 ही मिलेगा, है ना, सबसे छोटा 0 मिलेगा, क्योंकि मॉड है ना, मॉड का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा। और इसी तरह अगर आपने x को 0 डाला, 0 पे 0 थोड़ा आ रहा था, 0 डालने पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो 0 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, समझे। देखो हमने 0 डाला तो इन्फिनिटी आया, 1 माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, और 0 डाला 1 डाला तो 0 हो गया। तो रेंज और कोडोमेन तो बराबर ही आएगी इसकी, तो आप लिख सकते हो रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो f आपका ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव है, नॉट इंजेक्टिव बट इट इज सब्जेक्टिव। इंजेक्टिव तो नहीं है लेकिन सब्जेक्टिव है। देखो इसको यहां तक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसमें देखो क्या पूछा है, इसमें 1 1 और ऑन टू चेक करना है, ठीक है। ये सेम ही क्वेश्चन है ना, देखो सही है, ऐसा ही है ना। देखो इसकी रेंज देख लो क्या आई थी, इसकी रेंज आई थी -1/2 से 1/2, ठीक है, ये याद रखना, रेंज दोबारा नहीं निकालते। अब पहले तो 1 1 चेक कर लो, इसको डिफरेंशिएट कर लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 1 + x² बाहर, x की 1, x बाहर, x 1 + x² की 2x, तो ये बन गया 1 + x² का स्क्वायर, ये बना 1 + x² - 2x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। तो हमारा fx आ गया 1 - x² अपॉन 1 + x² का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो चेक करो क्या ये पूरा पॉजिटिव है, डोमेन रियल नंबर्स है। आप 0 डालो, इस पे 0 डालोगे तो 1 आएगा, उसके बाद आप यहां पे 2 डालो, 2 डालोगे तो 1 - 2 का स्क्वायर, 1 + 2 स्क्वायर, देखो नेगेटिव आ रहा है ना, -3/25। ये 0 से बड़ा है और ये 0 से छोटा है, तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1, f इज नॉट इंजेक्टिव। अब इसकी रेंज क्या थी, इसकी रेंज वही हमने पीछे जो निकाली, रेंज थी -1/2 से 1/2, और आप चेक करो कोडोमेन भी वही है, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो फंक्शन आपका सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। तो रेंज इक्वल टू सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव है लेकिन इंजेक्टिव नहीं है। चलो अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसको आपको 1 1 और ऑन टू चेक करना है, ठीक है। करो जरा इसको डिफरेंशिएट, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 6x² - 30x + 36, ठीक है। 6 कॉमन निकालो, x² - 6x + 5, फैक्टराइज कर लो इसको, फैक्टराइज करके ये कितना आएगा, x - 5 और x - 1, है ना, ये बनेगा।
x-5 और x-1। ठीक है, अब 0 से 3 के बीच में कोई भी नंबर डालो। 0 डालोगे तो कितना आएगा? 0 डालने पे कितना आएगा? 5 5 1 30 आएगा, 0 से बड़ा है। 1 डालो, 1 डालोगे तो 0 हो जाएगा। 2 डालो, 2 डालोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर डालो। 3/2 डालो, नहीं 3/2 थोड़ा, 3/2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 2.5, 5/2, 5/2 डालो इसमें। ये कितना हो जाएगा? -5/2, 3/2। देखो नेगेटिव आ रहा है ना, नेगेटिव आ गया, 0 से छोटा आ गया, तो इसका मतलब f इज नॉट 1 1। f आपका 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू चेक कर लो। ऑन टू के लिए क्या होता है? ऑन टू के लिए कोडोमेन, रेंज देखो क्या इसकी रेंज है, सॉरी कोडोमेन है इसकी 1 से 29। कोडोमेन है इसकी 1 से 29। रेंज निकालो। रेंज कैसे निकालेंगे? देखो 0 से 3 तक इसमें डालते जाओ। पहले 0 डालो इसमें, 0 डालने पे 1 आ जाएगा। 0 डालोगे इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 डालो, 1 डालने पे कितना आएगा? 2 - 15 प्लस 30 72 प्लस 1 है ना, -2 36 आएगा ना। कितना बना ये? 720, हाँ 20। 3 डालो जरा, 3 डालने पे कितना आएगा? 3 का क्यूब 50 27 54, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 15 135, 36 इंटू 3 90 108 प्लस 1 कितना आ रहा है? करना जरा इसको कैलकुलेट। 29 आ रहा है ना, चेक करो 29 आ रहा है। तो रेंज भी होगी इसकी 1 से 29। तो रेंज इक्वल टू कोड में, तो फंक्शन आपका ऑन टू हो गया। तो लिख सकते हो ऑन टू बट नॉट इनटू। ऑन टू है लेकिन इनटू नहीं है। ठीक है, अब देखो अगला, ये होमवर्क करना है आपको, ये भी होमवर्क करना है, फिर आपको ये भी होमवर्क करना है। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क दे दिए। इसके बाद ना इसके ऊपर ना 4 क्वेश्चन रहते हैं, वो थोड़े से ना अलग क्वेश्चन है। मतलब वो क्वेश्चन पता कैसे हैं कि फंक्शन आपका, जैसे फंक्शन आपका 1 1 दिया हुआ है तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। फंक्शन आपको ऑन टू दिया हुआ है तो बताओ a की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के 4 क्वेश्चन है जो आपको करवाने थे। तो हम आपको अगली क्लास में नंबर ऑफ फंक्शन शुरू करेंगे ना, उसमें करवा देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय सबको।